प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बातों को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसे मान कि मैं तेरे माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई हूँ बच्चे कि तू सुनकर उसे प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है तुझे मैंने आज तक। तुझसे मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें करती हूँ या मैं जो अब तुझे बताने वाली हूँ, जो तूने सहा है ना बच्चे, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था ना, तेरे शत्रु, हाँ मेरे बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधनों में उलझ गया। वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज वही अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसने अपनी चालों को बहुत ही चतुराई से बिछाया था, अब वही उस पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्तियों को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। और मेरे बच्चे, सब कुछ तब से शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था। पर मेरे बच्चे, वह भूल गया कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि मेरे और तेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चे, वह नहीं जानता था जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसने अज्ञान और अहंता से मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी नियुक्त किया था। वह अघोरी स्वयं मेरे नाम का जाप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, तेरे हर कदम पर तेरे साथ ही अघोरी ने जब भी अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उससे कहा कि तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है कि तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बच्चा है, मेरा संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है। लेकिन वह बच्चे अपने स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। बच्चे, जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ा तो मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उसके मन को झंझर कर दिया। बच्चे, उनके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। उसके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। बच्चे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुंचाने का क्या अर्थ होता है? तू खुद अपना और अपने परिवार का विनाश बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुझे समझने की भूल की। तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें गहरे दलदल में घुसेड़ दिया। जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब बच्चे डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और उसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था, आज वही अघोरी
गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने को सिर पर झुकाकर रखा है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ के आभास में किया। मुझे यह आभास हो गया है, मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत किया। मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। माँ, उसके साथ जो पहले उसका साथ दे रहे हैं, वो बच्चे अब उसे फटकार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं उससे, तूने ये कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को नुकसान पहुंचा सकता है। तूने अपने अहंकार और लोभ में जो भी किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था, बच्चे, उसके बारे में बताती हूँ। असली मजा तो यहाँ है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, अपने कर्म के आगे वह जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो रही है। तेरे शत्रु का जो लोग साथ दे रहे थे ना, अब वह दूर हो गए हैं। उसके साथी उसे धोखाबाज और नीचा कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, भले ही वह तेरे सामने ऐसा हंसता खेलता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैं तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिस बात का तुमने बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। क्या होने वाला है? ये तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे ज्ञात है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह में निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफों से भी अनुभव नहीं किया। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है। मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कभी कम मत समझना। अपने आंखों से आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना, तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं किसी पर जाहिर न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान और प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगा। आज शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करे तो समझ जाना कि तुम्हारे मेरा एक मगन हो चुके हो। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। हमेशा एक बात याद रखो कि चमत्कार एक दिन या एक रात में नहीं होता, कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो मुझे बाध्य करती है कि तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य किए हैं जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम कर दो। इस तरह से समझो कि तुम्हारा शरीर केवल हाथ कार्य करे, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रवाहित करने के लिए तुम्हारे हाथ जिम्मेदार होते हैं। जैसा तुम कार्य करते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस प्रकार से शुद्ध नहीं होता, जिस प्रकार से हृदय स्वच्छ नहीं होता, जिसका हृदय साफ होता है, उसके हृदय में मैं वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम मंदिर में बैठकर केवल मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी परमात्मा का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार आरती पूर्ण होने पर पूजा को संपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की गए अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी काम करने के पश्चात तुम सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी,
मेरे सदैव साथ रहती हैं, समझ रहती हैं। जब भी तुम मेरे पास आओगे, संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 21 बार बोलो, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए। बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना है। तुम जैसे ही इतना करोगे, तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबत को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डर के पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उसका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से ही प्रेम से जीता जा सकता है। यदि कोई तुम पर क्रोध करता है तो भी तुम उससे प्रेम से बातें करो। वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी भी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति सैकड़ों को हरा सकता है। आवश्यक ये नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है तुम मेरे ऊपर कितना विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव है तो तुम्हारा चढ़ाया हुआ एक छोटा सा फूल भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा विश्वास ही नहीं, तो चढ़ाया हुआ भोग भी बेकार है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे बच्चे, तुम तैयारियां प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन पहले तुम मेरी एक बात का खरा उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम जो भी काम करोगे वह निष्फल हो जाएगा और तुम चाह कर भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे लेकिन सब रास्ते बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे लेकिन तुम विफल हो जाओगे। तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो, उन्हें समाप्त करना होगा, जिसके लिए वे समाप्त हो जाएं। जैसे ही तुम इस कार्य को करोगे, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खरा उतरना होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जगाने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समय कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। सुबह उठकर तुम्हें स्नान का समय पर करना है। तुम्हारी पूजा भी सही समय पर होती है। इसी समय मेरा आगमन हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आसपास का समय बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और उस समय यदि तुम मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करूंगी और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है। और अब अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य तुम्हें ईमानदारी से करना होगा। तुम्हें ऐसी बातों पर खरा उतरना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने के से माँ लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा, जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाह रहे। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस, मदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर में बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न करने के प्रयास करते हो, उसके साथ साथ उसे साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो, वह जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर की गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं
और तुम्हारी किस्मत जागने लगती है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी होने लगती है और तुम जो भी चाहोगे उसमें सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति को महसूस करो। मेरी शक्ति को महसूस करके जो भी कार्य करो, तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी, मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरोगे और दैत्यता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही प्रेम है। तुम संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, अब मैं जहाँ भी जाऊंगी उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उनके हंसते खेलते रची हैं, जिनकी साजिशें रची हैं, अब उसी की ही बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी उसका फल अब उसे हर हाल में मिलेगा। जो काम बिना किसी बाधा के पूरे होते थे वे अब रुक जाएंगे। अब जब वह किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे सारे दरवाजे बंद ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिनों से शुरू हुआ था जब उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी, तुझे कमजोर बनाने और तेरा सब कुछ छीन लेने की ठानी थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वो तुम्हें हरा देगा, लेकिन मेरे बच्चे, वह ये नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्चे, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, मेरे भक्तों को निशाना बनाया है। उस दिन से उसकी हर योजना पे नजर रखे हुए हूँ, मेरी शक्तियां उस पर नजर रखे हुए है। मैंने देखा है कि उसने कैसे तुझ पर प्रहार करने की कोशिश की है। उसकी सारी चालें अब सफल बनती जा रही थी, जो अब वही उनके गाली का फंदा बन गया है। बच्चे, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया था, उसकी योजनाएं अधूरी रह गई थी। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली माँ बच्चे हर पल तेरे साथ हूँ, उसकी हर चाल का पलटवार करूंगी। तुझे याद है तो होगा ही मेरे बच्चे कि एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी ही बनाई दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उसके मुंह मोड़ लेंगे, जो कभी उसकी तारीफ करते थे उसके ही खिलाफ बोलेंगे, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वे जहां भी जाएगा अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देख कि कैसे उसका विनाश होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए वह सब कुछ रुक जाएगा। उसका कर जो पहले आसानी से पूरे होते थे हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया था। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा, वह दुख में डूबेगा और उसे ये समझ में नहीं आएगा वह सब क्यों हो रहा है। कि रात की बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्चे, तो देखेगा वह कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतने ही अपने कर्मों के जाल में फंसता जाएगा। बच्चे, जो उसके दोस्त थे ना, वे सबसे बड़े दुश्मन हो चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि उसके ही जिम्मेदार ठहराएंगे। तेरा शत्रु हर ओर से घिर चुका होगा। बच्चे,
उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी, अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसकी सहयोगी उसे धोखेबाज कहने लगेंगे, लोग उससे दूर भागेंगे, समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन, मेरे बच्चे, चिंता ना कर, तेरा काम अब रुकने वाला नहीं। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी, मैं उन्हें अपने चरणों से नष्ट कर दूंगी। तो बस अपनी भक्ति में लगा रहे, पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ता रहे। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे होकर ही रहेगा। निर्भय होकर कर्म कर मेरे बच्चे। अगर तुझे दूसरा कोई भी वीडियो मेरा देखना हो या तुझे दोबारा मुझे अपने ज्ञान के लिए बुलाना हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।